जय सिया राम जय जय राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दस ननि महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानिया नाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी यानी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जौ रघुवीर अनुग्रह कीना। तौ मैं तुम्हें मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके यानी अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, यानी जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस मैं अधम सखा सुनु। मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण। भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जानत हूँ अस स्वामी विसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी यानी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर यानी विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही। जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार वहाँ यानी लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई
रूप गयऊ पुनितः वहाँ, बन अशोक सीता रह जहवां। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही यानी पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखि मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निशि जामा। कृषतनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी यानी लटा है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप यानी स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।